नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर, जो कि एक न्यू बुक आया है। इसमें हमारा अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। तो ये बीपीएससी 17 फर्स्ट बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो दूसरे स्टेट हो या फिर यहाँ पे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर झारखंड जेपीएससी और उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको ये सेक्शन जरूर कंप्लीट करना। आज हमारा चैप्टर नंबर 13 होगा, यानी कि अध्याय 13 है। इसमें दिया गया है कि वर्ष 2024-25 में आए तूफान और चक्रवात, यानी कि जितने भी रिसेंट में 1-2 सालों में आए हैं साइक्लोन, तूफान, उसके बारे में दिया गया है कि किस माह में आया और प्रभावित क्षेत्र और नामकरण। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सा चक्रवात आया है, उसका नाम क्या है और वो किस देश के द्वारा रखा गया है और किस खाड़ी में, किस सागर और समुद्र के तट के किस देश के आसपास आया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना कि हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखेंगे कि कौन सा तूफान है और किस देश ने इसका नामकरण किया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें। चलिए पहला तूफान के बारे में दिया गया है, चक्रवात के बारे में। शक्ति मई 2025 में आया है, ये एकदम लेटेस्ट है। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि शक्ति नाम का जो तूफान या चक्रवात, जो साइक्लोन आया था, ये इसका नामकरण श्रीलंका देश ने किया था। ये बंगाल की खाड़ी और भारत के पूर्वी तट पे टकराया था। तो ये आप जान लीजिए कि पूर्वी तट अगर आप याद रखते हैं, जो शक्ति नाम का साइक्लोन आया था, तूफान आया था, चक्रवात, वो इस साइड से हिट किया था इंडिया के पूर्वी तट को। तो यहाँ पे तो हमारा बे ऑफ बंगाल है, जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो इसका इजी आंसर आज हम लोग रख सकते हैं कि शक्ति जो एक तूफान है, चक्रवात है, इसका नामकरण श्रीलंका देश ने किया था, जो कि भारत के ही एक समुद्री या फिर बोलेंगे कि तटीय वाला कंट्री है, नेबर कंट्री है। तो इसको आप देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका यहाँ है, इसी के द्वारा नामकरण किया गया। चक्रवात यहाँ पे आया और भारत के पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आया और ये भारत के पूर्वी तट को हिट किया। इसी प्रकार से अल्फ्रेड है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका नाम जो है सो ऑस्ट्रेलिया ने रखा है, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अल्फ्रेड ने जो चक्रवात था, साइक्लोन था, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नाम दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट को टक्कर किया। तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी तट अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट ये वाला क्षेत्र बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी तट, क्योंकि ये दक्षिण और पूर्वी है, तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी तट ये वाला क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे हिट किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा ही इसका नाम दिया गया है। तो ये ज़्यादा पूछने की संभावना कम है। ये भी मार्च 2025 में आया था, ये भी बहुत न्यूज़ में था, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। इसके बाद दिया गया है जूड जो साइक्लोन है या फिर हमारा जो चक्रवात या तूफान है, ये मॉरिशस देश के द्वारा रखा गया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक को हिट किया था, मार्च 2025 में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पहला और जो थर्ड है वो जरूर याद रखें। इसके बाद डिक लेडी जो आया था, जनवरी 2025 में आया था। ये किस देश के द्वारा गया, ये इसका तो अभी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो फिलिप यहाँ पे इसका हम हो सकता है कि डिक लेडी जो आया था दक्षिणी पश्चिम हिंद महासागर में आया है। तो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में आया था डिक लेडी। एंड चीडो जो है मॉरिशस द्वारा, मॉरिशस कंट्री के द्वारा या देश के द्वारा इसका नाम रखा गया चीडो को, और ये जो है मोजाम्बिक को हिट किया। तो आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए कि मोजाम्बिक के द्वारा जो नाम रखा जा रहा है चक्रवातों तूफानों का, वो जो नाम है वहाँ पे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम जो है मोजाम्बिक और मेडागास्कर को हिट किया। देखिए, जब यहाँ मोजाम्बिक को हिट किया था तो मॉरिशस के द्वारा ये चक्रवात का नाम रखा गया था। जब मोजाम्बिक को फिर हिट किया तो मॉरिशस के द्वारा नाम रखा गया, यहाँ पे मेडागास्कर भी है। तो एक तूफान जूडो था, दूसरा यानी कि जूड था और चीडो था। तो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। इसके बाद दिया गया है राफेल तूफान। देखिए, राफेल तूफान फ्रांस के द्वारा, आप जानते हैं कि राफेल जो एक एयरक्राफ्ट है, एक लड़ाकू विमान है। तो ये राफेल जो बनाया जाता है फ्रांस देश के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही उत्तम अत्याधुनिक लेवल का ये एक राफेल है, उड़ान है। और ये जो है फ्रांस देश के एक कंपनी है, एविएशन करके कुछ कंपनी है, उसके द्वारा डसॉल्ट एविएशन करके कुछ कंपनी है, उसके द्वारा राफेल बनाया जाता है, जो भारत ने कई करोड़ों लाखों रुपए में परचेज किया है। तो ये आप जानते हैं कि मरीन राफेल भी खरीदने वाला है भारत। तो वो भी आप जरूर याद रखें, कितना खरीदने वाला, समथिंग 26 या कुछ है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो राफेल से आप ट्रिक्स याद रखें कि फ्रांस के द्वारा ये नाम दिया गया था। ये क्यूबा देश को हिट किया था, ये नवंबर 2024 में आया था। तो सिंपली इसको याद रखने का एक ही ट्रिक है कि राफेल भारत फ्रांस से खरीदा, डसॉल्ट एविएशन ने इस कंपनी बनाया है इसको,
और ये राफेल जो है इसी देश से रिलेटेड है, क्योंकि आप बहुत जानते हैं कि राफेल ये कई देशों को बेच चुका है, तो उसमें से भारत भी है। तो राफेल तूफान का नाम फ्रांस ने रखा, जिसका कैपिटल पेरिस। आप इसे याद रख सकते हैं कुछ ट्रिक वगैरह से, जो कि क्यूबा को हिट किया था। सारा तूफान जो आया वो होंडुरस देश को, तो होंडुरस देश को ये क्या क्या हिट किया, नवंबर 2024 में आया। तो आप जो जो ईजी है उसको ज़रूर आप याद रखें। इसके बाद हमारा दिया गया है टाइफून यागी। टाइफून यागी सितंबर 2024 में आया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम को हिट किया था। जापान देश के द्वारा नाम रखा गया है टाइफून यागी। आप जानते हैं वो चक्रवात, वो साइक्लोन, वो तूफान जो जापान के साइड आता है उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग टाइफून बोलते हैं, चक्रवात तूफान नहीं बोलते। तो चक्रवात साइक्लोन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो टाइफून यागी जापान के नाम के द्वारा दिया गया है। तो टाइफून का नाम जापान ने रखा है, जो म्यांमार, लाओस और वियतनाम को हिट किया था। इसी प्रकार से टाइफून कोंगरे, ये भी कंबोडिया के द्वारा नाम दिया गया, ताइवान और फिलीपींस को हिट किया था। दाना जो है कतर के नाम द्वारा दिया गया था, ये भारत को हिट किया था। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2024 में हिट किया था। दाना नामक एक साइक्लोन चक्रवात आया था, तूफान, जो कि कतर ने नाम दिया था, लेकिन ये हिट किया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि उड़ीसा पश्चिम बंगाल को हिट किया, तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी में उठा था, उधर से तटीय क्षेत्र में यानी कोस्टल एरिया में तट करते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इंटर किया था, जिसके कारण से भारी तूफान यानी कि भारी वर्षा हुई थी और जलमाल का कुछ हानि भी हुआ था। टाइफून क्रेथॉन, तो क्रेथॉन जो है ये ताइवान और फिलीपींस को हिट किया, जापान के द्वारा नाम दिया गया। तो एक चीज़ आप देख लिए कि जापान के द्वारा जो भी नाम रखा जा रहा है उसके आगे टाइफून लग रहा है। तो टाइफून वगैरह तूफान, चक्रवात, साइक्लोन को टाइफून, जापान के जो आसपास देश हैं वो सब तूफान या फिर साइक्लोन या फिर उन लोग चक्रवात नहीं बोलते, उन लोग टाइफून बोलते हैं, उस क्षेत्र में बोला जाता है। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें। तो यहाँ भी देख पा रहे होंगे जापान, यहाँ भी टाइफून और यहाँ भी टाइफून। तो टाइफून यागी सितंबर 2024 में जो म्यांमार, लाओस, वियतनाम को हिट किया, और जब यहाँ पे टाइफून नाम रखा तो इसमें फिलीपींस और ताइवान को हिट किया था, जापान नाम ने रखा था। इसी प्रकार से जब फिर टाइफून का एक नाम आया जिक्र, टाइफून कोंगरे, जो कि ताइवान और फिलीपींस को हिट किया, कंबोडिया ने रखा था। एक है असना जो है पाकिस्तान के द्वारा नाम रखा गया। ये भी आप स्टार मार्क लगाए, हमें पड़ोसी देश है, नेबर कंट्री है इंडिया का। तो असना जो है अगस्त 2024 में आया, कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र को हिट किया था। तो कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र आप जानते हैं कि ये इंडिया को हिट करने वाला एक तूफान, चक्रवात, साइक्लोन था। ये पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया गया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, इसमें सब लेटेस्ट है। तो इसमें सबसे, अगर आप इतने सारा याद नहीं कर पाते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप टॉप वाला 2025 या 2024 दिसंबर तक वाला कम से कम सीरीज 1 से लेकर 5 तक जरूर याद रखें। जैसे हम शक्ति को जरूर याद रखें, जूड को जरूर याद रखें, ये मॉरिशस के द्वारा। इसी प्रकार से चीडो को याद रखें, और अल्फ्रेड का भी याद रख सकते हैं, जरूर याद रखें। ये सब लेटेस्ट है। इस बार उतना तो ज़्यादा तूफान और चक्रवात नहीं आए हैं, बहुत ही कम के बराबर आया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किए। तो अगर आपको ये वीडियो या चैनल अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप कमेंट में सुझाव जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।